हेलो गाइस, मैं ऋषभ सर। हम लोग क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसके बेसिक पार्ट को हमने देखा था, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को करते हैं। और फिर भी अगर कोई डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप हमें उस क्वेश्चन को भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, उसका हम सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। अलग अलग बुक आप बना सकते हैं, के.सी. सिन्हा हो गया, आर.डी. शर्मा हो गया, है ना, आर.एस. अग्रवाल हो गया, एन.सी.ई.आर.टी. हो गई। तो इस तरह के कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप वो क्वेश्चन हमें भेजेंगे, उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। देखिए, तो क्वेश्चन है हमारा कि द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है P, whose coordinate is k-1 and 2 is equidistant from the point A and B। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3, 5 और B का k5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो k का वैल्यू हमें निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या है, एक पॉइंट है हमारा, कौन सा P। वह इक्विडिस्टेंस है, यानी यह इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, A से भी और B से भी। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट है k-1 and 2। A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का कोऑर्डिनेट है 3 और k। B का कोऑर्डिनेट कितना है, k और 5। अच्छा, ये जो पॉइंट देख रहे हैं P पॉइंट, यह क्या है, A पॉइंट से भी जितना दूरी पे उतना ही B पॉइंट से भी है। अर्थात कहने का क्या मतलब कि जितना AP होगा उतना ही क्या होगा, BP होगा, इक्वल होगा। अब एक चीज हमें बताइए कि AP और BP जब इक्वल है तो इसका स्क्वायर इक्वल नहीं होगा क्या, निश्चित रूप से होगा। कोई AP और BP बराबर है तो इसका दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन है। अब देखिए, AP अब कितना होगा, तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालना होगा। तो AP को अगर हम इधर निकालते हैं तो AP बराबर हो जाएगा, AP स्क्वायर ही निकालते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर में क्या होगा, x2 - x1। अच्छा, AP होता तो क्या होता, रूट अंडर क्या लिखते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। और AP का स्क्वायर निकालना है तो AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर निकालना है। अच्छा, x2 कितना है, तो इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि कौन x1 होगा और कौन x2 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, इसको चाहे तो इसको भी मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको हम x1 मानते हैं तो इसको x2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x1 है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस, अब देखिए ध्यान से, 3 माइनस, अब माइनस है तो यहां क्या लिखना होगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे k-1। तो क्या हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2। अच्छा, यहां पे x1 माने हैं तो इसको क्या मानना होगा, y1। तो क्या y2 क्या हो जाएगा, k-2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, देखिए क्या किए हैं, यहां पे जब अगर x1 हो गया तो ये भी तो y1 हो गया, सॉरी इसको x2 माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x2 में से क्या किए हैं, x1 को घटाएं, तो 3 - k-1। और यहां पे क्या करेंगे, फिर 3 में से घटाएं तो इधर भी k-2 ही करना होगा। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 - k माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, AP का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 माइनस k का स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर। ठीक है,
इतना रहने देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे तो डालेंगे, है ना, कुछ कटने उठने वाला होगा तो आसान हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बीपी निकालते हैं, इधर निकाल रहे हैं बीपी, तो बीपी का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं क्योंकि बीपी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको x2 मान लेते हैं, ये अलग केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर इसी को मान लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं क्योंकि यहाँ इसमें से घटाते हैं, इसमें से भी इसको घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा k माइनस 1। इसको समझना है, ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा क्या कि यहाँ पे क्या किए हैं कि इसमें से इसको घटाए हैं, है ना, ए वाले से। तो बी में भी हालांकि इसमें से भी इसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो k माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो अगर ये हमारा x2 माने तो ये x1 हो गया, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा k माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। ये k से k चला गया, ठीक है ना जी, k से k चला गया। अब क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये कितना आ गया 10। तो अब क्या करते हैं, AP के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 माइनस k का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब तोड़ दीजिए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस 4k हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अच्छा, k स्क्वायर कितना हो गया 2k स्क्वायर, अब माइनस 8k माइनस 4k कितना हो जाएगा माइनस 12k, 16 प्लस 4 20, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया ना, 16 और 4 20, 10 इधर प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में हो गया। अब देखिए क्या है कि इसमें 2 कॉमन निकल सकता है, तो इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 12k माइनस, सॉरी जो 2 कॉमन कर रहे हैं तो सब में से होगा k स्क्वायर 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और माइनस 6 लाना है, तो 5 और 1, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, k अगर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा k माइनस 5, और यहाँ माइनस 1 कॉमन कर ले तो बचे कितना लाना था 6 लाना है, नहीं यहाँ पे 6 लाना है, तो क्या किया माइनस 5k माइनस k, तो k कॉमन कर लिए हैं तो k माइनस 5, ये 20 प्लस में था ना, 16 और 4 20 है ना, देखिए ध्यान से 16 4 20 और 10 इधर से लाए तो ये प्लस 10 हो जाएगा, है ना, ये प्लस होगा, वही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो माइनस 1 कॉमन कर लिए तो क्या हो गया k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये अलग पार्ट है, ठीक है। अब क्या है कि 2 यहां से k माइनस 5 को अगर कॉमन कर ले तो बचेगा क्या हमारा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक k का, देखिए 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 है, 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ये आप 9th क्लास 8th क्लास फैक्टराइजेशन पढ़ेगा तो वहां पे समझे हैं कि k माइनस 5 इंटू k माइनस 1 का प्रोडक्ट अगर हमारा 0 है तो क्या मतलब आता है इसका मतलब होता है या तो यह 0 होगा तो भी रिजल्ट हमारा 0 होगा, या फिर ये 0 होगा तो भी रिजल्ट 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो तो भी 0 हो। तो लिख सकते हैं कि आइदर क्या
k इज इक्वल टू k माइनस 5 अगर 0 हो, k माइनस 5 अगर 0 हो तो ये माइनस से दूर जाएगा प्लस हो जाता है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, या फिर अगर k माइनस 1 हमारा 0 है तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले इसे आप नोट कर लें। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। अब क्या है कि x और y का के बीच में रिलेशन निकालना है, और पॉइंट फिर से वही है क्या, इक्विडिस्टेंस पे, पॉइंट वहीं पे है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर ये हमारा पॉइंट P है और एक इधर है पॉइंट, एक इधर है पॉइंट, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारा B, तो ये जो A पॉइंट देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, पॉइंट दिया नहीं है, खुद से कंसीडर कर लिया है, और B पॉइंट को हम लोग 3 5 दिया है। अच्छा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, x एंड y। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो चूंकि इक्वी डिस्टेंस पे है तो क्या हो जाएगा, PA जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PB के, या AP बराबर BP, बात एक ही है। तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PB का स्क्वायर। अब PA क्या हो जाएगा, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, तो इधर भी इसमें से इसको हटा लो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, x माइनस 7, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये दिया है। अच्छा x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि ये प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाता। अब देखिए क्या है, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 14x माइनस 2y। अब जो उधर है उसको x y वाले को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 10y इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अच्छा इधर 9 है और 25 है, तो 25 और 9 को जोड़े तो कितना हो गया 34, 49 और 1 50, इधर ले गया तो माइनस 50 हो गया। ध्यान से देखेंगे, अब क्या है कि माइनस 14x प्लस 6x कितना हो जाएगा माइनस 8x, ये क्या हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू कितना माइनस 16। इसमें से माइनस 8 अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, माइनस 8 कॉमन कर लेंगे तो ये तो माइनस कॉमन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये अभी तक निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो गया, ये हो गया माइनस 16। अब माइनस से माइनस चला गया, 8 2 जा 16, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 2। तो यही x y के बीच का रिलेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर y लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2, तो किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A whose coordinate is 6 5 and B whose coordinate is -4 and 3। ध्यान से देखेंगे क्या कहता है कि कोई एक पॉइंट है, क्या है, कोई एक पॉइंट है जो कहां पे है, तो y एक्सिस पे है, कहां पे है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, और यह जो है जैसे मान लीजिए कि एक इधर पॉइंट है A, एक इधर भी पॉइंट होगा B, तो B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -4 और 3, और A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6 और 5। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा,
इसमें भी एक्स वाई होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे हमने पिछले क्लास में जब इंट्रोडक्शन दिया था तो ये चीज बताया होगा कि वाई पर जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट, ये 0 0 हमारा होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते 1 है लेकिन ये होता है 0 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट इसका 0 और सॉरी x लिख दी 0 और y, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 y। अब देखिए इसके बीच में क्या कर रहा है, पॉइंट का ये निकालना है, क्या होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। तो पहले सबसे पहले तो जरूरी है कि y का वैल्यू निकले, तो वो भी डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलेगा, तो यहां भी वही चीज लगाएंगे, AP इज इक्वल टू BP, देन AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अच्छा AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं AP, ये है ना, देखिए इसको लिखते हैं 6 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 और y2। तो देखिए इसको जब x1 माने तो इसको x2 माने तो इसको y2 माने, तो 6 माइनस 0 तो 5 माइनस y का स्क्वायर। अब BP इसको भी वैसे ही करते हैं, क्या हो जाएगा -4 और 0, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये -4 है, माइनस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। सबको एक तरफ ले चलते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, ये -10y है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +6y, तो -10y प्लस 6y, y स्क्वायर में रहता तो सबको एक तरफ लाते, अब बाकी कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, लिख ही देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, 25 माइनस 25 और माइनस 36, तो ये गया, क्या हो गया -36 इज इक्वल टू यहां से -10y और प्लस 6y, क्या हो जाएगा -4y, माइनस से माइनस गया 4 9 36, तो y का वैल्यू क्या आ गया 9। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो P द लिख ही देते, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0 9। अच्छा एक चीज और है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो यहाँ देखिए AP स्क्वायर BP स्क्वायर ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर का फॉर्मूला निकल रखा है कितना 6 माइनस 0, तो ये क्या है 36 प्लस 5 माइनस y, तो y का वैल्यू 9 है, 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा 5 में से, अच्छा y का वैल्यू क्या है, देखिए क्या लिखेंगे 5 माइनस, अब y का वैल्यू कितना आया है अभी 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 प्लस 5 माइनस 4 9 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 होगा, -4 का 16 कितना हो जाएगा √52। उसी तरह से BP को भी निकाल कर आप चेक कर सकते हो, तो BP हमारा कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 आया हुआ है, तो 16 प्लस 9, या एक मिनट एक काम करो 3 माइनस y, तो y का वैल्यू क्या है 9, तो 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा -6, तो -6 का कितना हो जाएगा 36, इसको भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 52। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 4 2 -1 1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कि वर्टिसेज स्क्वायर का है कि नहीं। तो स्क्वायर हम कहते कैसा किसे हैं, तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें एंगल से रिलेटेड चीज तो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, सभी साइड बराबर होना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 1 7, बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4 2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 -1 एंड डी का कोऑर्डिनेट है -4 एंड 4। तो सभी साइड को हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और तब पता चलेगा कि ये दिया हुआ जो कोऑर्डिनेट है ये स्क्वायर का वर्टिसेज है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे ए बी। तो अगर हम इसे x1 कंसीडर कर ले, इसे y1 और इसे x2 और y2, तो क्या करना होगा 4 - 1 का स्क्वायर, क्या करना होगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें से 2 - 7 करेंगे, 2 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2 - 7 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये हो गया रूट अंडर 34। उसी तरह से ए बी जब निकल गया तो बीसी को फाइंड आउट करेंगे। बीसी में क्या हो जाएगा, या तो इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए। तो ज्यादा आसान हमारे लिए है कि बी में से क्या करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट से सी के कोऑर्डिनेट को माइनस कर लेते हैं। तो 4 - -1 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 - 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 + 1 लिखेंगे का स्क्वायर, प्लस 2 + 1 लिखेंगे 2 + 1 का स्क्वायर। फिर से देखिए वही चीज आ गया, कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 कितना हो गया रूट अंडर 34। ध्यान से अगर देखें तो फिर अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज सी डी, तो सी डी क्या हो जाएगा, यहां से इसमें से इसको माइनस कर लो या फिर इससे इसको माइनस कर लो, है ना। तो रूट अंडर -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि -1 में से -4 को माइनस किया, फिर माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -1 -4 का स्क्वायर। तो -1 + 4 हो गया हमारा +3 का स्क्वायर, अब -1 - 4 क्या हो गया -5 का स्क्वायर। तो ये हमारा भी निकल के कितना है -5 का 25 और 3 का 9, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 34। उसी तरह से अगर हम डीए की बात करते हैं तो डीए में क्या हो जाएगा कि इसमें से इसको घटा लो, ठीक है, -4 - 1 कर लो का स्क्वायर, अब प्लस 4 -4 से किए तो इधर 4 - 7 करना होगा, ठीक है। तो -4 - 1 हो गया -5 का स्क्वायर, अब -7 + 4 यानी -3 का स्क्वायर, प्लस का सिंबल बीच में, यानी ये भी हमारा हो गया रूट अंडर 34। तो लिखेंगे यस these coordinates are the क्या वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये क्या है स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो इस तरह का ढेर सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल बना रहा है। तो ट्रायंगल देखिए ध्यान से कि ट्रायंगल बनने के लिए हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्या कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। और क्या होगा अगर हम बी सी प्लस ए सी करते हैं तो ये ग्रेटर होना चाहिए किससे ए बी से। फिर क्या है कि ए बी प्लस ए सी करते हैं तो बड़ा होना चाहिए किससे बी सी से। अब ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 3 2, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 -3,
एंड सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3। अब देखिए ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, इसके लिए कब पता, ये पता कैसे चलेगा जब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए को फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी हमारा होगा कितना, तो ए बी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें से इसको घटाना होगा, फिर इसमें से इसको घटाना होगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हमने x2 कंसीडर कर लिया, इसको x1 कंसीडर कर लिया। तो देखिए x2 माइनस x1 प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्या है कि 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 का स्क्वायर और 2 + 3 हो जाएगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा 25 और 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √25 + 25। तो इसी को 5√2 नहीं लिख सकते हैं, 25 25 50 हो गया 50। तो इसको 25 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं, 25 को बाहर किए तो रूट से बाहर तो 5 हो गया, अब बच क्या गया √2। ठीक है, तो अगर हम अब BC को कंसीडर करते हैं, BC देखिए ध्यान से, BC क्या हो जाएगा 2 - 2 है ना, -2 तो क्या हो जाएगा, फिर यही चीज है, सेम चीज है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो गया 4 का स्क्वायर और 3 + 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का 16 और ये हो गया 36। 6 6 12 3 4 52 √52 आ गया। और क्या कहते हैं, अब देखिए नेक्स्ट सी ए AC का और CA का बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा है 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो √2 हो गया। अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √50, ज्यादा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब है नहीं, है ना, लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि अब हम चेक करेंगे कि ये 5√2 है प्लस 1√2 6√2 है ना, ये बड़ा होना चाहिए, इससे निश्चित होगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग ही इसका वैल्यू आएगा, क्योंकि 50 से थोड़ा सा आगे है ना। तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा और ये क्या हो जाएगा 6√2 और √2 का भी वैल्यू देखिए यहाँ पे 5√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 6√2 और 6√2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.414 होता है। इसको अगर 6 × 24 6 × 6 2 8 6 × 24 8.484 आ रहा है, और इसका वैल्यू कभी उतना आएगा √52 का आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग होगा, 25 से थोड़ा बड़ा है। उसी तरह से अगर इसको और इसको ऐड कर ले तो क्या है कि बड़ा होना चाहिए, तो ऑलरेडी होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये 5√2 है, ये तो ऑलरेडी बड़ा ही है, √50 से √52 बड़ा होगा कि नहीं होगा, और बड़ा में और जोड़ दिए √2 को तो बड़ा हो गया। अब क्या है कि इसमें और क्या बच गया, हाँ इसको जोड़ लो, ये तो कर लिए हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा। तो यानी ये जो है यस these coordinates form a triangle। अब क्या है कि करा कि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो किसी विशेष टाइप का ट्रायंगल बन रहा है क्या, अगर स्केलन बनता तो पूछता ही नहीं, है ना, अगर नहीं किसी टाइप का ट्रायंगल बनता तो ये क्वेश्चन देता ही नहीं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बन रहा है। अब ये इक्विलेटरल तो है नहीं, क्योंकि सब साइड बराबर नहीं है, आइसोस्केलस भी नहीं है, क्योंकि दो साइड भी बराबर नहीं है। अब बात करते हैं
एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल तो एंगल रहता तो पता चलता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच तो जो सबसे बड़ा होगा वही एच होगा, तो क्या है √52। अच्छा इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p किसी को p किसी को b मान लेते हैं इस दोनों में। तो ये क्या है 5√2 का स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का 25 दूनी 50 हो गया ये, अब प्लस √2 का 2 हो गया, तो कितना आ गया √52। क्या √52 है, h बराबर भी √52 है, तो लिखेंगे दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग इस क्लास के बाद जो क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा सेक्शन फार्मूला। उसमें किन चीज़ों के बारे में देखना है, सो समझिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट अगर लाइन है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बताते हैं अगर कोई पॉइंट है, ये लाइन है और उस पर एक कोई पॉइंट है, तो कहता है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा, यानी ये पूछ रहा है कि एपी अपॉन पीबी क्या होगा बराबर वाट। तो यही चीज हमें किस में पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला में पढ़ना है। तो इसे आप नोट कर ले और एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसके क्वेश्चन को बनाइए। फिर जहाँ समस्या होता है और यहाँ पे समस्या होता है, भूल गए मेरा नंबर क्या, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, किसी तरह का क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगा, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मन से पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।